हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और आजकल आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है हमारे चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग कैट 2018 का LRDI सॉल्व करेंगे। तो आजकल मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने कैट 2018 या उसके पहले के सॉल्यूशन अपलोड कर दीजिए। तो उनको मैं बता दूं कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे कैट के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कैट में अभी तक जितने क्वेश्चन आए वो पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अलजेब्रा के 1990 से लेके 2018 तक के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 2009 टू 17 में तो 16 तक में तो कैट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करता था। तो उनके अलावा जितने भी क्वेश्चन पेपर कैट ने प्रोवाइड किए वो आपको अलजेब्रा के पूरे मिल जाएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूरे मिल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिल जाएंगे, ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको कैट 2017 का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कैट 2018 की पूरी क्वांट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए। वो प्ले लिस्ट जितनी भी बनाई हुई है मैंने, चाहे वो कैट के प्रीवियस ईयर पेपर हों, चाहे वो जेड के प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, IFT के हों या CMET के हों, और इवन अब हमने SSC भी चालू कर दिया है। तो SSC की भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो SSC का भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उन पे जाके पूरे सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हमने काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और कई क्वेश्चंस में हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल से ज्वाइन करवाइए, ताकि हम लोग भी आगे मोटिवेटेड रहें और भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैनल काफ़ी पसंद आ रहा है। और आज हम लोग कैट 2018 का मॉर्निंग स्लॉट 1 का LRDI का सेट करेंगे। तो फर्स्ट सेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। और स्क्रीन पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। द मल्टी-लेयर्ड पाई चार्ट बिलो shows the cells of LED television sets for a big retail electronics outlet during 2016 and 17। ठीक है, सेल दी हुई है इन्होंने 2016 और 17 में। द आउटर लेयर शोज द मंथली सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो आउटर लेयर है इसमें मंथली सेल्स दी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विथ ईच लेवल शोज द मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर ऑफ दैट मंथ। इन्हें मंथ के बगल में जो उनका लिखा हुआ है वो सेल्स दी हुई है। जैसे इधर मैं बात करूँ नवंबर के, इधर बगल में कॉमा लगा के 170 लिखा हुआ है, मतलब नवंबर में कितनी सेल्स हुई 2017 में 170। ठीक है, ऐसे ही जनवरी इधर देखूँ तो जनवरी 2016 में कितनी सेल्स हुई 80। ठीक है, आगे पढ़ के समझा देता हूँ आपको। द मिडिल लेयर शोज द क्वार्टर वाइज एग्रीगेट सेल्स इन फिगर। इन सम केसेस एग्रीगेट क्वार्टर वाइज सेल्स नंबर्स आर नॉट गिवन नेक्स्ट टू क्वार्टर। सेम चीज़ है, मिडिल लेयर में इन्होंने क्या दिया हुआ, क्वार्टर वाइज दी हुई है। जैसे 2017 के क्वार्टर 4 में देखूँ तो 500 है। ठीक है, ऐसे ही 2016 के क्वार्टर 2 में देखूँ तो 150 है। आगे पढ़ लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर शोज एनुअल सेल्स। इनर सेल का मैंने इतनी देर से बता ही दिया, 2016 और 17 का है वो। इट इज़ नोन दैट the sales figure during the 3 months of second quarter of 2016 का सेकेंड क्वार्टर जो है उसमें जो सेल्स हैं अप्रैल मई जून में वो किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और ऐसे ही इन्होंने क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वार्टर का भी बोल दिया, उसी ईयर का AP में है। मतलब फोर्थ क्वार्टर कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाला, ये भी किस में बोल दिया इन्होंने, AP में। ठीक है, अब देखिए ये आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक, इस चार्ट में पहले तो जितनी मिसिंग वैल्यू हैं हम बिना क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि अभी डिटेल में एकदम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबकी वैल्यू लिखते जाते हैं। सॉरी, जैसे दिसंबर 2017 से शुरुआत करते हैं। देखिए टोटल कितनी क्वार्टर की वैल्यू 500, मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का टोटल 500 आना चाहिए। अक्टूबर का है 150, नवंबर का है 170, टोटल कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 320, बचा कितना 180।
180, ये ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए 180 प्लस 170 कितना हो जाएगा, 350 प्लस 150 500, क्वार्टर 4 का 500 आ गया। ऐसे ही क्वार्टर 3 का टोटल कितना दिया हुआ है 220। अब जिसमें देखिए सितंबर का है 70, जुलाई का है 60, 70 प्लस 60 130, 130 में अगर मैं 90 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 220। तो अगस्त की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। आगे देख लेता हूँ, क्वार्टर 2 में 17 का सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अंदर की वैल्यू पूछ ली तो सबको ऐड कर दूँ। 65 प्लस 75 140 है ना, 140 प्लस 60 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वार्टर वन में इन तीनों का एडिशन 160 प्लस 100 260 प्लस 120 260 प्लस 20 280 प्लस 100 380। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 160 260 380। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टर 1 की 2016 में। इन तीनों का एडिशन कर दूं जनवरी फरवरी मार्च का, 80 प्लस 60 140 प्लस 100 240। ठीक है, ऐसे ही अप्रैल मई जून, अब इन्होंने कहा था ये एपी में है, तो अगर अप्रैल में है 40 तो मई में कितना होगा 40 प्लस एक्स मान लेता हूँ, और जून में कितना होगा 40 प्लस एक्स मतलब 40 प्लस 2x। इन तीनों का एडिशन क्या होगा 150। तो ये तीनों का टोटल अगर मैं करूँ यहाँ पे तो 120 प्लस 3x, जिसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है 150, तो 3x की वैल्यू 30, x कितना आ जाएगा 10। अगर x 10 आ गया तो मई की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और जून की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं किसका कर लूँ, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी एपी बनेगी और सबका समीशन 360 होगा। तो 100 इसका क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स, दिसंबर क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स मतलब 100 प्लस 2x। इन तीनों को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 300 प्लस 3x, जो कि क्या दिया हुआ है 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/3 20, मतलब नवंबर में वैल्यू क्या हो जाएगी 120 और दिसंबर में इसमें और 20 ऐड करूँगा तो 140। ठीक है, सब कुछ हो गया। ये क्वार्टर 3 का समीशन लिखना है, ये भी लिख लेते हैं। क्वार्टर 3 क्या होता है जुलाई का सितंबर, तो जुलाई में 75 और 120 195 प्लस 55 250, तो जुलाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 250। आई थिंक पूरा हो गया है ना। एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जुलाई में 75 प्लस 120 195 प्लस 5 200 प्लस 50 250 सही है। ठीक है, तो देखिए आपको 2-3 मिनट लगते, मैक्सिमम 3 मिनट आपको ये पूरी वैल्यूज़ फिल करने में। अब बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते जाना है। ठीक है, बार बार इसमें मुझे स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज in sales in December 2017 as compared to sales in December 2016। बोल रहे दिसंबर 2017 और 16 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 17 में कितनी वैल्यू 180 और 16 में कितनी वैल्यू है 140। तो 140 से 180 यानी 40 इंक्रीज हुआ। मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, 180 माइनस 140 अपॉन 140 इंटू 100 क्या आ जाएगा 40/140 मतलब 4/14 2/7 इंटू 100। अब क्योंकि कैट में तो कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो जिनको वैल्यू नहीं पता वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना कैलकुलेटर भी इसको करें तो आराम से कर सकते थे। 1/7 क्या होता है 14.28, उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.56 है ना। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 28.57%। क्लियर है। सेकेंड देख लेते हैं, इन विच क्वार्टर ऑफ 2017, ध्यान से पढ़िएगा, was the percentage increase in the sales from same quarter of 2016 is the highest। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टर 1 की बात करें, क्या पूछा है इन्होंने, परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट बताना है। तो क्वार्टर 1 में कितना इंक्रीज हुआ होगा, उसमें है 240, इसमें है 380, मतलब 140 का इंक्रीज हुआ। तो क्वार्टर 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं
140 का इंक्रीज हुआ अपॉन 240 से, है ना, 380 हो गया था, है ना। क्वार्टर टू कितना हो गया, 150 से 200। ध्यान से देखें तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज तो हुआ नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, मैं जबरन क्यों अपना समय खराब करूं। क्वार्टर थ्री में 250 से 220 कम ही हो गया, तो इंक्रीज तो हुआ नहीं, ये भी नहीं लूँगा। क्वार्टर फोर में 360 से 500 हो गया, ये इंक्रीज हुआ कितना, 140 का इंक्रीज हुआ है। 360 से 500 140 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 360, यानी 140 बाय 360, ये क्वार्टर फोर की बात कर रहा हूँ। 140 बाय 360। वापस से मैं बता दूँ, कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से कर लो, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो अब ध्यान से देखिए, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, है ना। क्वार्टर वन का डिनोमिनेटर छोटा है तो हाईएस्ट किस में रहेगा, क्वार्टर वन में, तो सेकंड का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वॉज द परसेंटेज डिक्रीज, ध्यान दीजिएगा इसमें डिक्रीज लिखा हुआ है, इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर सेल्स इज हाईएस्ट। डिक्रीज बोल रहा है, किसमें हाईएस्ट होगा, पहले बोल रहा है क्वार्टर टू ऑफ 2017, क्वार्टर टू ऑफ 2017 देख लेता हूँ। 2017 का क्वार्टर टू 200 है, क्वार्टर वन जो है वो है 380, डिक्रीज हो गया कितने का, 180 का डिक्रीज हुआ 380 में, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 180 बाय किससे हुआ था, 380 से, 380 सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/19। अगला देख लेते हैं, क्वार्टर वन ऑफ 2017, क्वार्टर वन ऑफ 2017, पिछले क्वार्टर 2016 का क्वार्टर फोर होगा, इसमें 360 से 380 हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, हमें डिक्रीज की सिर्फ बात करनी थी। थर्ड क्या, क्वार्टर फोर ऑफ 2017, क्वार्टर फोर ऑफ 2017 देख लेते हैं, ये भी 220 से 500 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है, हमें डिक्रीज की बात करनी थी, इसको भी छोड़ दो। फोर्थ ऑप्शन देखो, क्वार्टर टू ऑफ 2016, क्वार्टर टू ऑफ 2016 देख लेता हूँ, ये 150 हो गया 240 से, मतलब कितना डिक्रीज हो गया, ये 90, यानी ये क्या हो जाएगा, 90/240। इसमें क्या लिख दूं, 90/240, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/8। अरे 3/8 मोटा मोटा देखूं तो 37.5% होता है, ये भी देखिए बिना कैलकुलेटर के तारा हूँ। 9/19 देखूं तो सॉल्व भी करूंगा तो पॉइंट में कितना आएगा, 0.4 अप्रॉक्स आएगा, है ना, यानी 40 के ऊपर ही परसेंटेज जाएगा, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर 37.5 था, मतलब हाईएस्ट क्या होगा, क्वार्टर टू ऑफ 2017। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। वाह, तीनों क्वेश्चन के आंसर वन ही थे, अगर किसी ने 111 लगा दिया होगा। खैर ऐसे तुक्के आप एग्जाम में मत लगाना, रिस्की हो जाता है, वो तो ये मजाक चल रहा था, मजाक को सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज की याद कर रहा है, इन द सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ इज हाईएस्ट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मार्च 2017 की बात कर रहा है, मार्च 2017 में कितना था भाई, मार्च 2007 160, फरवरी में क्या था 100, 100 से क्या हो गया 160, मतलब 60/100 लिख देता हूं। इसके आगे क्या लिख दीजिए, 60/100। अक्टूबर 17 का देख लेते हैं, अक्टूबर 17 150 है, 70 से 150 हो गया, मतलब 80 का इंक्रीज हो गया, इसमें मैं क्या लिख दूंगा, 80/70। थर्ड अक्टूबर 16 लिख लेते हैं, और उसके बाद मार्च 16 था शायद, है ना, दोनों एक साथ ही देख लेते हैं। अक्टूबर 16 में क्या हुआ, 55 से 100 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, 45/55 आ जाएगा। और मार्च में देख लेते हैं, 100 हो गया किससे, 60 से, तो 40 का इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 40/60, यानी दो वैल्यू नीचे मुझे क्या लिखनी है, 45/55 और 40/60।
लिख लेता हूँ। अक्टूबर में क्या लिख दूँ, 40/60। 40/60 शायद मार्च का था, और अक्टूबर का क्या था 45। एक बार वापस से देख लेता हूँ, अक्टूबर का क्या था 45/55। अब ध्यान से देखें, हाईएस्ट पूछा है, इसका तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वैसे ही बड़ा लग रहा है, मतलब ये 100 से ज़्यादा हो रहा है, बाकी सबके डिनोमिनेटर बड़े हैं, वैसे भी नहीं हो सकता, तो बिना कैलकुलेटर के इसका आंसर भी लगा सकते थे, ऑप्शन 2। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन 2। ठीक है, आसान था काफ़ी, बस दिखने में ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन काफ़ी ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।